नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। तो आज दतिया में एयरपोर्ट बनना था सो बन गया। वहीं दतिया में एयरपोर्ट बनने से झांसी के गलियारों में सियासी घमासान, सियासी चर्चा बहुत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सीधा मोर्चा खोला है। कांग्रेस सीधा निशाना साध रही है कि झांसी में विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोग भाजपा सरकार ने क्यों नहीं प्रयास किया कि झांसी में एयरपोर्ट होना चाहिए था। हालांकि झांसी की ज़रूरत है, झांसी में एयरपोर्ट होना चाहिए था, झांसी में एयरपोर्ट होना चाहिए था। आज हम पूरा विश्लेषण एयरपोर्ट पर ही कर रहे हैं कि झांसी में एयरपोर्ट होना चाहिए था। ये झांसी वालों को इस बात का मलाल है। इस बात को एयरपोर्ट का जैसे ही शुभारंभ हुआ, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। एक समय था जब दतिया वाले झांसी ट्रेन पकड़ने जाते थे, अब आज वो दौर आया है। अब झांसी वाले दतिया प्लेन पकड़ने आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। तो इससे भी झांसी वालों को थोड़ा जो सियासी जिस तरह से जो बयान आया है, इससे थोड़ा झांसी वालों ने जब ये बयान सुना तो उन्हें भी शायद रंज होना एक लाजमी है इस बयान से। पर प्रदीप जैन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और लैंड भी उन्होंने निश्चित कर दी थी, पर उनका कहना है कि वहीं राज्य में बसपा की सरकार थी, लैंड की मंजूरी नहीं मिल पाई। किसी तरह चुनाव आया और इस समय आचार संहिता लग गई और ये काम नहीं हो पाया। इस बात का उन्हें मलाल रहा और मलाल है कि झांसी में एयरपोर्ट नहीं बन पाता। पर आज हम कांग्रेस व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से भी कहना चाहेंगे कि दतिया का जो एयरपोर्ट है वो एक दिन में तो बन नहीं गया। साल 2 साल तो लगे होंगे, 3 साल लगे होंगे बनने में, प्रक्रिया होने में लगे होंगे। जो आज बयान दे रहे हैं शायद 1 साल या 2 साल पहले क्यों सियासी घमासान, सियासी जो बयान आज दे रहे हैं वो 1 साल पहले दे सकते थे, 2 साल पहले दे सकते थे। आज ही जब एयरपोर्ट का जब शुभारंभ हो गया दतिया में, तब उन बातों का याद करना। और हम बताएं कि जो हालांकि हम ये नहीं कहते झांसी में एयरपोर्ट बनना चाहिए, पर दूरी इतनी कम है 30 किलोमीटर, क्या दूसरा एयरपोर्ट झांसी में बन सकेगा? अब ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। पर आज ये वाकई में जिस तरह से दतिया में जो एयरपोर्ट बना है, इसका आज झांसी में जब एयरपोर्ट नहीं बन पाया, क्योंकि झांसी महानगर है और झांसी की ज़रूरतें भी हैं। और ये बात बता दें हम, ओरछा धाम है, वहीं कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं। झांसी में खुद किला है, महारानी झांसी का नाम है। तो ये जरूर एक मलाल रहा झांसी वालों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर भोपाल में हुई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान दतिया विमानतल का वर्चुअल उद्घाटन किया। दतिया में स्थानीय स्तर पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दतिया वासियों को एयरपोर्ट के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दतिया वासियों के लिए उमंग व उत्साह का दिन है। वही दतिया वासियों ने कहा कि उनकी आज वाकई में एक सच्ची दिवाली है कि दतिया के लिए आज एयरपोर्ट मिल गया, क्योंकि कहते हैं जहां एयरपोर्ट हो जाए उस जगह का विकास में पंख लग जाते हैं। इस बात को मान लीजिए आप। वहीं केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि दतिया एयरपोर्ट का और भी विस्तार भविष्य में किया जाएगा। इसके साथ ही भिंड में भी एयरपोर्ट की सुविधा भविष्य में निश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरबस जैसी सुविधा, नाइट लैंडिंग कराने की व्यवस्था एवं बड़े प्लेन उतरने की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री मिश्रा का ये बयान फिर एक बार सुन लीजिए, फिर एक बार फिर बता देते हैं। कभी हम ट्रेन पकड़ने झांसी जाते थे, अब झांसी वाले प्लेन पकड़ने दतिया आएंगे और उनका हम स्वागत करेंगे। ये भले एक उन्होंने वाक्य कह दिया हो, पर झांसी वालों के लिए भले वाक्य कह दिया हो, तो झांसी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, शायद उन्हें मलाल तो हो रहा होगा आज कि झांसी में एयरपोर्ट होना चाहिए था। भले आज वे कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस ही इस जंग में शामिल है, कांग्रेस ही जुबानी जंग चालू है, पर भाजपा के नेता भले ना बोले, पर उनके मन में आज इस बात का मलाल जरूर रहा होगा कि आज इस एयरपोर्ट को, आज अगर झांसी में इस एयरपोर्ट का शुभारंभ होता तो शायद कैसा होता। पर हालांकि झांसी में एयरपोर्ट होगा या नहीं, ये आने वाला सब समय बताएगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि देश में किसी भी क्षेत्र में विकास तब होता है जब कोई महानगर मुख्य धारा में आता है और वह एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से जुड़ता है। उन्होंने बताया कि जब वह सांसद थे तब उन्होंने झांसी में एयरपोर्ट के लिए काफी प्रयास किए थे। एविएशन की टीम भी जनपद आई थी। ग्वालियर रोड पर हवाई अड्डे के विस्तार पर लगभग सहमति बन गई थी। इसके बाद सफा चमरौआ में जमीन फाइनल हो गई थी। हालांकि उस दौरान प्रदेश में बसपा सरकार के अप्रूवल नहीं हुआ और आचार संहिता के चलते प्रदीप जैन आदित्य ने स्वीकार किया कि उस समय एयरपोर्ट ना बनने पर सबसे बड़ा दोषी मैं हूं। तो आज प्रदीप जैन आदित्य को काफी रंज रहा और वह भावुक रहे और वह बार बार एक कहते रहे कि एयरपोर्ट अगर झांसी में नहीं बना तो शायद कहीं ना कहीं इसका दोषी मैं भी हूं, क्योंकि अगर जनता का विश्वास जीतता तो अगली बार फिर चुना जाता तो मैं एयरपोर्ट जरूर बनवाता। उन्होंने अपने इस मलाल को, अपने दर्द को शब्दों के माध्यम से बताया। उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, गणमान्य नागरिकों से जुट होकर उन्होंने प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री से मिलकर झांसी में एयरपोर्ट बनाए जाने की पुरजोर मांग रखने का आह्वान किया है। पर वही सियासत झांसी में एयरपोर्ट ना बनना, हालांकि झांसी में एयरपोर्ट की जरूरत थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पर अब झांसी में एयरपोर्ट कब बनेगा और इसके लिए भाजपा के जो सांसद हैं, वहाँ के विधायक हैं, भले आज वो कोई बयान ना दें पर उनको मलाल जरूर रहा होगा। और अब वो जो जनता को आज झांसी के आसपास के क्षेत्र की जनता को मलाल है उसको अब पूरा कब करते हैं और झांसी में एयरपोर्ट के जो सपना है वो कब पूरा होता है, इस बात पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल आज हमारा दतिया के एयरपोर्ट पर जो एनालिसिस रहा ये कैसा रहा, इसको जरूर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में। जो दुर्घटना हुई और 2 बाइकों की टक्कर हुई उसमें एक की मौत हो गई, इस घटना को भी बता रहे हैं। आज हम और आप कितने ज़्यादा धुंध चल रहे हैं और बाइक हाथ में अगर है तो यातायात के नियमों को शायद पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा दिन नहीं होता जब हम इन खबरों को नहीं पढ़ते हैं। वाकई में पढ़ते समय भी काफ़ी रंज होता है, पर हम आपको बताते इसलिए हैं कि आप जागरूक हुए, अवेयरनेस हुए। ऐसी घटनाएं जागरूकता से ज़्यादा रोकी जा सकती हैं और आपको अंतरात्मा से जागरूक होना। फिलहाल घटना पर रखते हैं एक नज़र। रामगोपाल पुत्र दुर्गा रानीपुरा के निवासी हैं। वहीं जखौरा रोड से आ रहे थे, टर्न किया, ललितपुर की तरफ जा रहे। ललितपुर की तरफ से आ रहे प्रिंस पुत्र महिंद्रपाल, तो वहीं उनकी बहन प्रिंसी उस बाइक पर बैठी हुई थी, तेज थी और आके ये बाइकें आपस में लड़ गई। एक और दुर्घटना हुई, इसमें रामगोपाल को गंभीर चोट आई और तालबेट CHC लाए, झांसी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। इसमें जानकारी मिली, ग्वालियर तक गए पर उनकी मौत हो गई। जिस तरह से एक आज मौत हो गई है जो ये दुर्घटना में, इससे आज तालबेट में काफ़ी रंज रहा। हर किसी ने दुख व्यक्त किया और हालांकि लोगों से बहुत मिलनसार थे और उनके जाने से और उनके एक्सीडेंट में उनकी मौत होने से तालबेट में आज हर किसी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।